ये कहानी शुरू होती है त्रेता युग के उस स्वर्णिम काल से, जब सूर्यवंश के राजा दशरथ के घर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ। सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या सिर्फ एक नगर नहीं, बल्कि धर्म की धुरी थी। राम के वनवास से लौटने और उनके जल समाधि लेने के हजारों वर्षों बाद भी ये भूमि उनकी उपस्थिति से पावन रही। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या की खोज की और यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें 84 कसौटी पत्थर के खंभे थे। समय बदला और भारत के इतिहास में मध्यकाल का काला अध्याय शुरू हुआ। 16वीं सदी 1528 में मुगल आक्रांता बाबर के सिपह सालार मीर बाकी की नजर इस भव्य मंदिर पर पड़ी। सत्ता के अहंकार और धार्मिक कट्टरता के कारण उस प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया और उसी स्थान पर एक ढांचे का निर्माण हुआ, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। यहीं से शुरू हुआ 500 वर्षों का वह संघर्ष, जिसने पीढ़ियों को न्याय की प्रतीक्षा में खपा दिया। मुगल काल से लेकर ब्रिटिश राज तक इस भूमि के लिए अनगिनत युद्ध हुए। निहंग सिखों से लेकर साधु संतों तक हर वर्ग ने अपनी आस्था के लिए बलिदान दिया। 1850 के दशक में पहली बार इस विवाद ने कानूनी मोड़ लिया, जब परिसर के बाहर एक चबूतरा बनाया गया। 1885 में मामला पहली बार अदालत की चौखट पर पहुंचा, लेकिन न्याय की राह अभी बहुत लंबी थी। आधुनिक भारत में यह चिंगारी तब फिर भड़की जब 22-23 दिसंबर 1949 की रात को विवादित ढांचे के भीतर अचानक श्री रामलला की मूर्तियां प्रकट हुई। सरकार ने इसे विवादित मानकर ताला लगा दिया। इसके बाद 1980 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन ने जन जन के हृदय को झकझोर दिया। लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा और कारसेवकों के जोश ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ला खड़ा किया। 6 दिसंबर 1992 का वह दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, जब उग्र भीड़ ने उस ढांचे को गिरा दिया, जिससे देश की राजनीति और सामाजिक ताना बना हमेशा के लिए बदल गया। इसके बाद शुरू हुआ लंबी कानूनी लड़ाई का अंतिम दौर। दशकों तक इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में साक्ष्यों, उत्खनन, एएसआई की रिपोर्टों और धार्मिक ग्रंथों पर बहस हुई। आखिरकार 9 नवंबर 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक और सर्वसम्मत निर्णय सुनाया। अदालत ने स्वीकार किया कि उस ढांचे के नीचे एक प्राचीन हिंदू मंदिर के अवशेष थे और वह पूरी जमीन रामलला विराजमान को सौंप दी गई। इस न्याय के साथ ही निर्माण का नया युग शुरू हुआ। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य मंदिर की आधारशिला रखी। देश विदेश के श्रद्धालुओं के समर्पण और पत्थरों पर उकेरी गई नक्काशी ने अयोध्या को फिर से वही त्रेता युग वाली भव्यता प्रदान की। और अंततः 22 जनवरी 2024 को वह क्षण आया जिसका सदियों से इंतजार था, प्राण प्रतिष्ठा। रामलला अपने भव्य महल में विराजमान हुए। ये कहानी केवल एक मंदिर के बनने की नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र की अपनी जड़ों की ओर लौटने और न्याय की विजय की अमर दास्तान है।